क्लोज टेस्ट को बहुत आसान तरीके से सॉल्व किया जा सकता है अगर हम इसमें यूज की हुई वोकैबुलरी पर थोड़ा सा ध्यान दे दें। तो ये जो आपका क्लोज टेस्ट है, ये इस बारे में है कि कैसे हम डेली अनजाने में अपने भोजन के थ्रू छोटे छोटे सूक्ष्म कण प्लास्टिक के कंज्यूम कर रहे हैं। तो बहुत छोटे होते हैं, आप इन्हें देख नहीं सकते, हंड्रेड्स की संख्या में होते हैं, हमारे खाने में होते हैं और ये अनवेलकम गेस्ट की तरह होते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम प्लास्टिक को खाएं। तो अनचाहे मेहमान की तरह हमारे भोजन में आ जाते हैं। जब आप इसको हॉट पैन में गर्म करते हैं और उसके बाद आप इसको जब प्लेट में रखते हैं तो सॉलिडिफाई हो जाता है। सॉलिडिफाई होने से पहले डैश होता है। ये केवल हमारे स्टीक में नहीं, हमारे मांस में ही नहीं होता, हम अनजाने में हर वक्त इसको खा रहे होते हैं। माइक्रोप्लास्टिक्स जो कि 5 mm से भी कम के होते हैं, नैनोप्लास्टिक जो बिटवीन 1 and 1000 नैनोमीटर्स के बीच में होते हैं। पूरी दुनिया जो है वो प्लास्टिक से भरी है। हम अपनी डाइट में प्लास्टिक के डैश को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? अगर आप ध्यान से देखोगे किचन में, तो ये माइक्रोप्लास्टिक आता कहां से है? भोजन में जिस स्पैचुला को यूज करके, मतलब जिस चमचे को यूज करके हम खाना पकाते हैं, उससे इसकी बारीक बारीक जो है पपड़ी बन के उतरती रहती है और वो हमारे खाने में मिक्स होती रहती है ना। बच्चों की वाटर बॉटल के थ्रू प्लास्टिक आता है, कप ऑफ टी, चाय जो आप पीते हैं उसके थ्रू, हैमबर्गर्स और हनी के थ्रू। तो जब हम इसके ऑप्शंस को देखते हैं तो ये कह रहा है कटलेट, फिलेट, स्टीक, ठीक है। तीनों का मतलब होता है मांस का टुकड़ा, लेकिन इसने ऑलरेडी बता दिया फॉरवर्ड रीडिंग से कि इसने किस वर्ड को यूज किया है, स्टीक को, तो ये दोनों नहीं आएंगे। चॉप का मतलब होता है काटना या फिर शीशे के छोटे टुकड़े। थॉ का मतलब होता है पिघलना, जैसे किसी बर्फ वगैरह का पिघलना। डिजोल्व का मतलब होता है पानी में घुल जाना, जैसे नमक घुलता है। और कोगुलेट वर्ड का मतलब होता है जम जाना, ठीक है। तो सॉलिडिफाई का ऑपोजिट चाहिए हमें, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? लिक्विफाई, कि वो प्लेट में रख के जब ठंडा होता है उससे पहले वो लिक्विफाई होता है, ठीक है। इनफिल्ट्रेटर्स और ट्रेसपासर दोनों का मतलब होता है सीक्रेटली घुस जाने वाला, इलीगली घुस जाने वाला, मतलब घुसपैठिया, ठीक है। लेकिन इंटरलोप्स होता है अनचाहा मेहमान, तो यहाँ दे रखा था अनवेलकम गेस्ट, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? इंटरलोप्स। स्क्वेटर होता है जो इलीगली कहीं पर निवास करता है। वल्नरेबिलिटी और ससेप्टिबिलिटी का मतलब होता है वीकनेस या कमजोरी। तो आप अपने मील में माइक्रोप्लास्टिक की वल्नरेबिलिटी को रिड्यूस करोगे या एक्सपोजर को रिड्यूस करोगे? एक्सपोजर मतलब कनेक्शन, ताकि आपका कनेक्शन ना हो उसके साथ ज्यादा। और इमर्जन का मतलब होता है डूब जाना, जिसका कोई सेंस नहीं है। अब स्पैचुला से जो है पपड़ी बनकर उतरती है प्लास्टिक की, तो देखो पील का मतलब किसी चीज का छिलका होता है या छीलना होता है। शेड होता है बाल या पत्तों का गिरना, लेकिन वो टूटकर नहीं गिरते, बीच में से पूरे बाल गिर जाते हैं, ठीक है, पूरा बाल। और चिप और फ्लेक ऑफ दो फ्रेजल वर्ब्स हैं। यहाँ पर बड़े बड़े टुकड़े होते हैं जो टूटकर गिरते हैं, यहाँ बहुत बारीक पपड़ी की तरह टुकड़े होते हैं, इसलिए आंसर कौन सा हो जाएगा? फ्लेक। तो इसी तरीके से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बेहतर प्रैक्टिस करने के लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं लाइव क्लास में रोजाना सुबह 10 बजे।